बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक तरफ पीटीआई जो है उन्होंने अपनी जेल भरो तहरीक जो है वो स्टार्ट कर दी, और अब देखना ये है कि उनके कितने लोग जेलों में मतलब है कि जाएंगे, जेलों को भरेंगे। कितनी बड़ी तादाद में इमरान खान साहब ने ऑलरेडी अपील कर दी आवाम से कि जी आप जो है वो इस तहरीक में शामिल हों, और ताकि फ़ोर्स किया जाए और फौरी इलेक्शन हों, और फिर जो भी है या उनकी अपनी डिमांड्स हैं। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, जो अहम बात, वो ये है कि आज कैबिनेट मीटिंग हो रही है। उस कैबिनेट मीटिंग में जो एक अहम इशू डिस्कस हो रहा है वही जो फायदशारी के बारे में एक कमेटी बनाई गई थी, उसकी जो रिकमेंडेशन जो मैंने कुछ अर्सा पहले आपसे शेयर भी की, उनके बारे में आज कैबिनेट फैसला करेगी। और मेरी इत्तलात ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी इन प्रिंसिपल उन्होंने एक सेट ऑफ जो रिकमेंडेशन हैं उनको अप्रूवल दे चुके हैं, और उम्मीद ये है कि जी इनकी जल्द अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब खुद करेंगे। आज वैसे इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने शाम को कोई ख़िताब करना है, और जो खबरें आ रही हैं जो टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, उनके मुताबिक तो ऐसा है कि जी वो आईएमएफ के जो जो आईएमएफ का पैकेज है, या जो आईएमएफ की जो डील हो रही है उसके साथ जो जो कनेक्टेड जो मैटर्स हैं उनके बारे में वो आवाम को अपने एतमाद में लेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेड है, मुझे उम्मीद है, मेरा मेरा ख़्याल है कि शायद कैबिनेट इन रिकमेंडेशंस को जो अप्रूव कर देगी आज, तो उनका बेसिकली वो इन रिकमेंडेशंस को अनाउंस करेंगे कि क्या कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं। और वो जो मेजर्स हैं जो लिए जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं, वो मैं थोड़े से आपसे शेयर कर लूँ, जो कि फ़ैसला हो चुका है ऑन पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और उम्मीद है कि कैबिनेट का भी ज़ाहिर है वही फ़ैसला होगा। अब फैसले ये हैं कि जी आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, इनकी जो काबीना है, कैबिनेट है, ये तारीख़ की सबसे बड़ी कैबिनेट है। 85 मेंबर्स हैं इसमें, और ये इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी कोई भी काबीना हमने नहीं देखी फेडरल गवर्नमेंट में। अब इसकी क्या वजूहात हैं? कोलिशन गवर्नमेंट है, एक वीक गवर्नमेंट है, ये ख़ुद शहबाज शरीफ साहब चूँकि डिपेंडेंट हैं अपने कोलिशन पार्टनर्स के ऊपर। आई डोंट नो जो भी प्रेशर्स हैं, जो भी वजूहात हैं, लेकिन एक हकीकत ये है कि जी ये सबसे बड़ी काबीना है, और ये एक ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान के माशी हालात बहुत ही ख़राब हैं। और जो नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी थी, जिसको जो रिप्यूटेड नासिर खोसा साहब जिसको हेड कर रहे थे, उसने ये रिकमेंड किया था कि काबीना की तादाद जो है वो 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम उसके 30 मेंबर होने चाहिए। लेकिन अब फैसला ये हुआ, चूँकि अब आप काबीना को ये कम नहीं कर सकते जो भी इनके हालात हैं, तो उन्होंने फैसला ये किया कि जो 85 मेंबर काबीना है, इसके जो आधे मेंबर्स हैं, 50% जो मेंबर्स हैं, वो तनख्वाह नहीं लेंगे। तनख्वाह नहीं लेंगे, गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं लेंगे। अच्छा, एक तो ये फ़ैसला हुआ, और फिर ये कि जी काबीना के वैसे जो मेंबर्स हैं उनकी 15% उनकी जो तनख्वाहें हैं वो कम की जाएँगी। इसके अलावा ये है कि जी आपको पता है कि जो काबीना के अरकान हैं उनको लग्ज़री गाड़ियाँ दी जाती हैं, मतलब है कि वो एसयूवीज़, ये जो लैंड क्रूज़र्स और ये फॉर्च्यूनर्स, बड़ी गाड़ियाँ दी उनके पास, ज़्यादातर आप देखा होगा। और फिर उनके आगे पीछे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ भी होती हैं बहुत से मिनिस्टर्स के साथ। तो ये फ़ैसला हुआ कि जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो तमाम की तमाम वज़रा से विथड्रॉ कर ली जाएँगी। वो छोटी गाड़ियों में, मतलब है कि 1500 सीसी या 1800 सीसी की, जिस तरह टोयोटा करोला हो गई या होंडा व्हाटएवर जो भी है, इस किस्म की गाड़ियाँ उनको फ़राहम की जाएँगी, ना कि जो एसयूवी जो बड़ी गाड़ियाँ उनको नहीं दी जाएँगी। और इसी लिहाज से ये भी कि जी सिक्योरिटी की गाड़ियाँ जो हैं, अब सिर्फ़ एक सिक्योरिटी की गाड़ी रख सकते हैं वज़ीर मैक्सिमम। इसके अलावा ये जो है कि जी उनको सिक्योरिटी जो है वो नहीं, ये जो प्रोटोकॉल के नाम के ऊपर 2-2, 3-3 गाड़ियाँ आगे पीछे, ये सब काम ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके अलावा ये कि जी जो वुज़रा हैं और जितने भी सरकारी ओहदेदार हैं, जो भी गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं, जब वो सफ़र करते हैं पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर अगर कहीं जाते हैं, तो वो इकॉनमी क्लास में वो सफ़र करेंगे, बिज़नेस क्लास में वो सफ़र नहीं कर सकते। और फिर ये भी कि जी बाहर का जो सफ़र है, अगर मुल्क से आप बाहर जाएँगे तो वो उसी सूरत में जाएँगे जब बहुत ही ज़रूरी हुआ, अदरवाइज़ जो है वो आप नहीं जा सकते। गैर मुल्की दौरों में जो वुज़रा के गैर मुल्की दौरे होंगे, उसमें उनके साथ कोई मुआविन, पहले उनके स्टाफ मेंबर्स भी अपने साथ लेके जाते थे, कोई एक आध पीएस, पीए व्हाटएवर, या प्रोटोकॉल अफसर व्हाटएवर। अब इस किस्म का कोई भी आप
जब बाहर ममालिक में आप दौरा करेंगे तो आपको अकेला जाना पड़ेगा, आपके साथ कोई सपोर्टिंग स्टाफ नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा पार्लियामेंट के अरकान जो हैं उनकी भी 15% सैलरी की कटौती की ये है कि जी ये एक्सपेक्टेड है कि ये अनाउंस हो जाएगी। अच्छा, जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका जो एग्जेक्टिव अलाउंस है उसमें 25% जो है वो कट एक्सपेक्टेड है। और इसके साथ साथ किसी सरकारी मुलाजिम को अब सिक्योरिटी की गाड़ी नहीं दी जाएगी। बहुत से आपको पता है सरकारी मुलाजमीन भी हैं वो सिक्योरिटी की गाड़ियाँ रखती हैं, और फिर ना सिर्फ सिक्योरिटी की गाड़ियाँ रखते हैं बल्कि बहुत से लोगों के घरों में आप देखेंगे सिक्योरिटी के जो 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 पर्सनल होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं वहाँ पे। ये सब विड्रॉ होंगे, और अब अगर किसी भी सरकारी या किसी भी शख्स को अगर घर में सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी तो वो केस टू केस बेसिस के ऊपर इंटीरियर मिनिस्ट्री फैसला करेगी कि किस शख्स को आपने सिक्योरिटी देनी है और किसको सिक्योरिटी की। बिकॉज अदरवाइज ये एक फैशन बन गया है कि जी आपने बस सिक्योरिटी लेनी है, और चूँकि मुफ्त के सारे ये लल्ले तलल्ले हैं और सारा ख़र्चा चूँकि हुकूमत का आता है तो ये सारी चीज़ें ये ख़त्म कर दी जाएंगी। अच्छा, इसी लिहाज से वज़ीरों, अरकान पार्लियामेंट और सरकारी मुलाजमीन को जो पहले कह रहा था कि सिर्फ ज़रूरी गैर मुल्की सफ़र की इजाज़त होगी, और इसके लिए भी इन्हें इकॉनमी क्लास जो मैं पहले बता रहा था कि सफ़र करना होगा। तमाम वफाकी वजारतों, डिवीज़न, सरकारी महकमों, इदारों, जितने भी सरकारी जो इदारे हैं ना गवर्नमेंट के, उनमें 15% उनका जो बजट है वो उसमें कट किया जाएगा। और इसी लिहाज से फ़ौज का मैंने आपको बात कहा था, पहले बताया था कि नॉन कॉम्बैट 15% कट का रिकमेंडेशंस थी। उसके ऊपर फाइनेंस और इनकी जो आपस में डिफेंस मिनिस्ट्री ने जिन्होंने कह दिया था कि हम इसमें शेयर करेंगे, उनकी आपस में मीटिंग्स हो रही हैं, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त काबीना में शायद हो सकता है कि उसकी फ़ाइनल शक्ल उसकी भी आ जाए। सो कट वहाँ पे भी होगा जो नॉन कॉम्बैट वो जो है। अच्छा, इसके अलावा जो एक अहम बात है, अब जुडिशरी की आपको बताया कि जजेस और जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के जो मुलाजमीन हैं, इनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं और आम मुलाजमीन से दो तीन तीन गुना ज़्यादा हैं, जितने भी इन कोर्ट्स के जो मुलाजमीन होते हैं इनकी। तो उस बारे में भी अब चूँकि मेरी इतलात की है कि वज़ीर-ए-आज़म अपील करेंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और जुडिशरी से कि आप अपने जो अखराजात हैं उनमें आप ड्रास्टिक कट लाएँ, और यही वाली बात कि जी अपने भी जो आपके पर्स एंड प्रिविलेजेस हैं, और इसी के साथ साथ जो जो जिस किस्म के बहुत मतलब है कि हेफ्टी जो अलाउंसेस और अमाउंट्स आपके ऑफिशियल्स जो एंजॉय करते हैं, सो उनमें भी कट लाई जाए। प्लस ये भी रिक्वेस्ट होगी जिसमें मतलब है कि जी मैक्सिमम जो पेंशन है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पेंशन शायद कोई 15 लाख के करीब, और हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन कोई 10 लाख के करीब होती है। और किस किस्म का हमारा मुल्क है, कितना गरीब, क्या हालात हैं। और एनी हाउ सो जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जुडिशरी के ऊपर, जजेस के ऊपर, जनरल्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखते हैं कि वो कितना मैक्सिमम कट करते हैं अपने जो उनके पर्क्स एंड प्रिविलेज हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी में हैं, फेडरल सेक्रेटरीज कितना मतलब है करते हैं, और ये सारा कुछ। अच्छा, इसके अलावा इसमें ये भी है कि जी नई गाड़ियों और ये जो दूसरे जो आपको बताया कि जिस तरह फ़र्ज़ करें कि फ़ोटोकॉपी की मशीन है, ये सब कुछ नई गाड़ियों के ऊपर भी उसकी ख़रीदारी के ऊपर पाबंदी, और फिर इस किस्म की जो 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 अशिया होती हैं जो दफ्तरों में इस्तेमाल होती हैं, नई चीज़ों की ख़रीदारी के ऊपर पाबंदी। इसके अलावा ये भी है कि 20 और इससे ज़्यादा जो ऊपर ग्रेड के 20 से ग्रेड से ऊपर जो ऑफिसर्स हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान पीस पार्टी के टेन्योर में उनकी जो गाड़ियाँ थी, उनको ये फ़ैसला हुआ था कि गाड़ियों को आप ख़त्म करके तो आप उनको पैसे दे देंगे, मोनेटाइजेशन की पॉलिसी दे दी गई थी कि आप गाड़ियाँ तो नहीं देंगे, लेकिन फ़र्ज़ करें कि 80 किसी को 70,000, किसी को 80,000, किसी को लाख कि इतने रुपए देंगे तो फिर गाड़ी उनकी अपनी होगी, और उसमें वो आप जो भी है आपको हुकूमत सरकारी गाड़ी आपको नहीं देगी। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि आप बहुत बड़ी तादाद में सरकारी अफसरों को देखेंगे कि वो मोनेटाइजेशन का अलाउंस भी ले रहे हैं। मतलब है कि जो पैसा उसके लिए मुख्तस था कि जी गाड़ी नहीं आप लेंगे, आपको ये पैसे देंगे, वो गाड़ी भी वो पैसे भी वो ले रहे हैं और गाड़ियाँ भी ले रहे हैं। फ़ैसला ये हुआ कि ये जो 20, 21 और 22 के जिनके ये एंटाइटलमेंट है, उनकी गाड़ियाँ विड्रॉ कर ली जाएंगी। उनको गाड़ियाँ, किसी भी सरकारी अफसर को गाड़ी नहीं दी जाएगी।
ये जो फील्ड के ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक अलग बात है, फ़र्ज़ करें असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, ये डीपीओज़, ये जो डीआईजीज़ वगैरह वटेवर जो भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब में मैं आपको बताऊँ इनके बारे में अक्टूबर का एक नोटिफिकेशन देख रहा था और शर्म आई मुझे वो नोटिफिकेशन देख के कि जी ये जो एसीज़ और डीसीज़ के लिए नई फॉर्च्यूनर्स 1.5 सवा करोड़ या पता नहीं कितनी अब इसकी कीमत है, नई फॉर्च्यूनर्स मेरा ख्याल है कोई 70-80 नई फॉर्च्यूनर्स और दूसरी गाड़ियाँ ये ख़रीदी जा रही, मतलब उसका मैंने इश्तिहार देखा। तो ये है कि मुझे नहीं पता वो ख़रीदी गई है कि नहीं, लेकिन उसके ऊपर भी उसको रोका जाना चाहिए। ये जो है ना कि जी फील्ड के ऑफिसर्स उनको भी आप नॉर्मल गाड़ियाँ दें। ये फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद का, अगर इस्लामाबाद ये जो आम जितने भी आप किसी भी अनलेस कि कोई ऐसा मुश्किल इलाका हो जहाँ पे आपको जीप की ज़रूरत हो, और जीप भी आप फिर आम किस्म की जीप दें। ये इतनी महंगी जीपें क्यों देते हैं आप? और ये गाड़ियाँ वरना आम गाड़ियाँ दें अगर जहाँ पे फील्ड के ऑफिसर्स की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये चीज़ें जो आम जो सरकारी अफसरों में, फेडरल सेक्रेटेरिएट में या दूसरे जो दफातर हैं उसमें जो अफसरान जो काम करते हैं 20 से अबव, उनकी गाड़ियाँ विड्रॉ कर ली जाएंगी। और इसके अलावा तमाम भर्तियाँ जितनी भी हैं गवर्नमेंट की, जितनी भी जो जो ये जो जॉब्स हैं उनके ऊपर पाबंदी, 3 साल से जिन ओहदों के ऊपर, जिन पोजीशन गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ के ऊपर मतलब अपॉइंटमेंट नहीं हुई वो ख़त्म कर दी जाएंगी। कोई नया इदारा कायम नहीं किया जाएगा। जबकि कैबिनेट, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और फाइनेंस डिवीज़न, ये तीनों मिल के तो जो इस वक्त सेक्रेटेरिएट, फेडरल सेक्रेटेरिएट का साइज़ है, इसको मतलब है कि रिव्यू करेंगे और फिर जो वजारतों की जो तादाद है उस तादाद को कम किया जाएगा। ये भी एक इसमें फ़ैसला है और उसके लिए ज़ाहिर है ये तो अगली अगली बात है, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी व्हाटएवर। अच्छा, इसके अलावा ऐसे इदारे जहाँ मुलाज़मीन को मुफ़्त बिजली की सहूलत हासिल है, वहाँ पे अब उसके लिए एक नया असूल है कि जो 17 एंड अबव जो भी फ़र्ज़ करें ये जो आईएसको है और जो मुख्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं या ये जो बिजली से रिलेटेड, वहाँ पे आपको पता है कि फ्री बिजली का रवाज है अनफॉर्चुनेटली। तो 17 से ऊपर जितने भी जो अफसरान हैं उनको फ्री बिजली का ये जो प्रोविज़न है वो ख़त्म कर दी जाएगी। जबकि 1 से 16 तक के जो लोग हैं उनको पैसा दे दिया जाएगा, मोनेटाइज़ कर दी जाएगी उनकी, मतलब है कि जो बिजली, फ्री बिजली वाली फैसिलिटी। बिकॉज़ ये देखा गया था कि फ़र्ज़ करें कि एक कोई सरकारी बंदा है जिसके घर में फ्री बिजली है, तो उसने चूँकि फ्री बिजली है तो उसने आगे अपने रिश्तेदारों को 2, 3, 4 या हमसायों को भी फ्री में वही बिजली के कनेक्शन आगे उसको दे दिया। ये जो मिसयूज़ है, इससे ये मिसयूज़ रुकेगा और ये जो फ्री बिजली वाला जो मसला है ये ख़त्म। और इसी के साथ-साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो और आईएसआई के, आपको पता है कि उनका स्वाबदीदी ग्रांट्स उनके पास होती हैं, उनके पास खुफिया फ़ंड होता है, उसको कैप करने का फ़ैसला हो गया। अच्छा, बाकी ये है कि जी आपको पता है कि जी सरकारी अफसरान का बड़ा शौक़ होता है कि अगर कोई लाहौर से ताल्लुक़ है, पोस्टेड इस्लामाबाद में है, तो मीटिंग रख के ना, तो लाहौर में मीटिंग है, जो मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, और ये मीटिंग्स का जो रिवाज है, ये इसके ऊपर टीएडीए भी होता है और सारा सरकारी ख़र्चा, आपने जहाज़ से आना जाना वो भी सरकारी, अगर गाड़ी में जा रहे हैं वो भी सरकारी ख़र्चा। इस चीज़ को रोकने के लिए ये फ़ैसला हुआ है कि जी जो अनलेस के बहुत इम्पोर्टेंट हो, आपने जो मीटिंग जिस तरह की अटेंड करनी है वो आपने टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए करनी है। आप मतलब कि बेशक ज़ूम कर लें, आप दूसरे जो भी और बहुत से तरीके अब आ गए हैं ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए करेंगे आप। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप ये जो मौजें हैं, ये जो लगी रही हैं, वो मौजें उसी तरह से कि चलती रहें। पेंशन, आपको पता है कि पेंशन के लिहाज से पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, तो पेंशन की इस्लाहात के बारे में ये फ़ैसला हुआ कि इनको फौरी तौर के ऊपर कंक्लूड करके, ताकि ये पेंशन का जो हमारा बर्डन है, जो बिल है पेंशन का, इसको रिड्यूस किया जा सके। बाकी आपको पता है कि जो नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी थी, उसने सब्सिडीज़, ग्रांट्स और भी बड़े कुछ फ़ैसले किए थे। वो फ़ैसले जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद जो है वो हिस्सा होगा, बजट के साथ अनाउंसमेंट होगी जो नेक्स्ट बजट आएगा। और इसके साथ-साथ ये आपको पता है कि जो प्लॉट्स की पॉलिसी थी कि 2-2 प्लॉट्स जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, और 2-2 प्लॉट सेक्रेटरियों को, और जो भी ग्रेड 22 का अफसर होगा 2 प्लॉट इस्लामाबाद में। तो ये भी फ़ैसला हो गया कि ये 2-2 प्लॉट ख़त्म, 1 प्लॉट। जबकि मेरा ख़्याल है कि पता नहीं ये 1 प्लॉट भी वैसे नहीं होना चाहिए, और मतलब है कि ऑलरेडी
आपको पता है अगर कोई सेक्रेटरी है और अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है तो उनकी सैलरी वैलरी सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो ये एक प्लॉट भी क्यों दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनी हाउ एक एक प्लॉट का जो फैसला है वो अपनी जगह रखा गया, लेकिन ये कि दो दो प्लॉट वाली पॉलिसी ख़त्म, ये एक्सपेक्टेड है कि ये भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ज़ाहिर है उनको ख़ुद से ये प्लॉट वाली मसला इसलिए ख़त्म करना चाहिए कि मुझे मेरी ख़ुद जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब जिस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके बाद मेरी मतलब उनकी रिटायरमेंट के बाद एक दफ़ा बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत पॉलिसी है। उन्होंने कोई प्लॉट नहीं लिया था और उन्होंने ये कहा था कि मेरी दानिश में ये मिसकंडक्ट है और हुकूमत से प्लॉट नहीं लेना चाहिए। और इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि अतर मनल्ला साहब ने भी फैसला दिया, उन्होंने कहा कि जजों को प्लॉट नहीं लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जस्टिस फ़ायद ईसा साहब के किसी केस में भी मैं देख रहा था कोई इसी किस्म की बात लिखी हुई थी कि जी ये प्लॉट जजों को नहीं लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के तो सर मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, फिर जस्टिस याया और भी कुछ जज जिन्होंने नहीं लिया, कोई प्लॉट नहीं भी लिया। कुछ ऐसे भी हैं दो दो प्लॉटों वाले तो खैर नहीं वो हैं, और बहुत से रिटायर हो गए हैं ले लेके। और इसी तरीके से हाई कोर्ट के जजेस कि जिस वक्त जस्टिस मंडला साहब थे उस वक्त तक किसी भी जज ने एक भी प्लॉट नहीं दिया था। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि जुडिशरी जो है ये जब तक देखें, अगर जुडिशरी ये जो एलीट के ऊपर जो हमारे मुल्क में पैसा खर्च होता है, और ये मैं बता दूं कि यूएनडीपी की 2021 की एक रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान की एलीट के ऊपर 17.5 अरब डॉलर खर्च होता है पाकिस्तान की इकॉनमी का एक साल में। 17.5 अरब डॉलर एक सालाना पाकिस्तान की एलीट के ऊपर खर्च होता है। तो जिसमें ज़ाहिर है ये कॉर्पोरेट सेक्टर की भी एलीट भी है और भी ये जितनी भी जो एलीट है सब शामिल है, लेकिन कितना बड़ा पैसा है देखें आप। सो ये मुल्क एलीट लगता है कि बना ही एलीट के लिए है, ही एलीट के लिए, पॉलिसियाँ भी एलीट के लिए बनती हैं। सो ये चीज़ सारी अगर ख़त्म करनी है तो इसमें जुडिशरी का, जजों का बहुत बड़ा किरदार है। अगर जज खुद ये चीज़ें जो अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं ये तैयार हो जाएं कि ये हमने हर फजूल जो ऐसी चीज़ है जो मतलब है कि इस गरीब मुल्क की मईशत जो हमारे हालात हैं उससे मैच नहीं करती, बहुत बड़ा मिसमैच है, उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करेंगे। ख़त्म करना चाहिए। अगर ख़ुद ख़त्म करेंगे तो मैं आपको बताऊं फिर वो ब्यूरोक्रेसी को भी ऐसे नहीं करने देंगे, वो फिर ये जो हुक्मरान होते हैं वज़ीर मशीर इनको भी ऐसा नहीं करने देंगे, फिर वो जनरलों को भी ऐसा नहीं करने देंगे, वो किसी को ऐसा नहीं करने देंगे। इसके लिए बहुत बड़ी मतलब है कि जो एक फैसला चाहिए वो जुडिशरी को फैसला करना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई ये फैसला आज काबीना करने जा रही है। एक्सपेक्टेड है कि इस प्राइम मिनिस्टर साहब जल्द इसके ऊपर अनाउंसमेंट करेंगे। मुझे लग रहा हो सकता है कि आज भी इसके ऊपर अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन एनी हाउ अगर इस तरह की शुरुआत होती है तो ये इनकरेजिंग है। लेकिन ये रास्ता ये वो एक रास्ता है जिसके ऊपर हमें आगे तेज़ी से चलना है। हुकूमत के पैसे के ऊपर ये जो अयाशियों वाला कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म होना चाहिए। वही वाली बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की कि 200 मतलब है कि सरकार की ज़मीन के ऊपर 200 गोल्फ कोर्सेज इस गरीब मुल्क में, और वहाँ पे एलीट जाके एक बहुत छोटी सी तादाद जाके वहाँ पे खेलती है। इस्लामाबाद क्लब सैकड़ों कनाल बड़ा जिम खाना, 1500 कनाल मतलब है कि जिम खाना कितना बड़ा क्लब है आप देखें, और 5000 रुपया सालाना फ़ी उसकी, और यही कोई इसी किस्म की फ़ी इसकी भी होगी इस्लामाबाद क्लब की। और इस किस्म क्लब आपको एलीट के लिए, एक बहुत छोटी तादाद की एलीट के लिए हर आपको मेन शहर में मिल जाएंगे। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ये जो अयाशियाँ हैं ये टैक्स पेयर्स के पैसे के ऊपर, इस कौम के रिसोर्सेज के ऊपर ये अयाशियाँ जो एलीट हमारी कर रही है इसको हर हाल में ख़त्म होना चाहिए ताकि हम अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त कर सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।